मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSA इंडिया। इस वक्त हम मावा की ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को राशन दिया जाता है और आज जो है ईद की खुशी में उन्हें बिरयानी और सेवई दी गई है। इन तमाम चीज़ों से मावा ये चाहती है कि लोगों के घरों तक खुशियां पहुंचे और ये आज ही की बात नहीं है, हफ्ते महीने ये कंटिन्यू इस तरह से देते रहते, लोगों की मदद करते रहते हैं। और भी हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मदद कर रहे हैं, आगे ईद है, ईद के बाद क्या इनका प्लान है, किस तरह से ये मेडिकल फील्ड में और एजुकेशन फील्ड में ये लोगों की मदद करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। और दूसरा मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि लोग जो है ईद के दिन अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने घर वालों के साथ होते हैं, उनके साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर सब कुछ छोड़कर उन जरूरतमंदों के साथ खुशियां मना रहे, उन्हें ईद और सेवई देकर उन्हें खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे। क्या वजह है कि सारी चीजें छोड़कर आप गरीबों के साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक तो ऑल ऑफ यू, सभी को मेरी तरफ से ईद की खैर मुबारक। इंशाल्लाह जिस तरह से हमारे घर में खुशियाँ हैं, मिठास है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहनों को, जो कौन से भी लेवल के हो, गरीब हो अमीर हो, इन सभी के घर में खुशियाँ और मिठास जानी चाहिए। इसलिए इनकी खुशी में हमारी खुशी होते हुए हम मनाना चाहते हैं ईद एक साथ। यही कारण है कि आज ईद के दिन भी हम सभी के साथ है। महत्वपूर्ण आज ये हो चुका है देश भर के अंदर कि सरकार कहती है कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ऐसे मजबूर लोग हैं जिन पर आज भी राशन नहीं पहुंचता उनके घरों तक, क्योंकि सरकार कहती कुछ है और यहाँ फील्ड में मैदान पे कुछ और होता है। यार सरकार क्या कहती है नहीं कहती मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मावा एसोसिएशन, नजम भाई हमारे जो दोस्त है, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों के जो बोलते हैं कि ईद के त्यौहार के ऊपर सबको जो खाना बांटने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। और खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं ना, छत और खाना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरत होती है इंसान की। तो बहुत अच्छा काम है और मैं चाहूँगा कि लोग और ज़्यादा इस काम को करें और अल्लाह ऊपर वाला नजम भाई को और उनकी पूरी टीम को और ज़्यादा ताकत दे कि वो ऐसे हर त्यौहार पे और हर वक्त पे ये काम करते रहे। मावा आखिर आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा है कि मेडिकल और एजुकेशन पे भी हम ध्यान देंगे, कब से ये शुरुआत होगी, किस तरह से शुरुआत होगी, लोग कैसे आपसे जुड़ेंगे? देखिए, लोगों का जुड़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है, आगे किस तरह से हमें गाइड करे, किस तरह से हमें नवाजेंगे, उसी डायरेक्शन में। और इंटेंशन यही है कि सब अच्छी तरह से राइटफुल वे से हो, लीगल वे से हो। बच्चों को जिस तरह से आप देख रहे हो, काफ़ी यंगस्टर्स आज हमारी टीम में है, तो इन लोगों का पूरा सपोर्ट लेके मुझे आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। और हमारे चाचा ये सभी जो जईफ भी है, ये भी हमारे साथ, तो इंशाल्लाह और आगे आप लोगों की दुआ और प्लानिंग से हम पूरा आगे करेंगे। फंड्स के बारे में आपने कुछ सोचा है कि किस तरह से फंड रेजिंग होगी, किस तरह से लोगों की मदद की जाएगी? क्योंकि आने वाले दिन जो है वो बहुत कठिन होने वाले हैं, इसमें पैसों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जी, आपकी बात 100% आई टोटली एग्री कि फंड्स जो है वो बेसिकली बैकबोन है इस सारे प्रोजेक्ट का। लेकिन इंशाल्लाह दुआ भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों की नज़र में भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से कुछ सरप्राइज जरूर मिलना है, ऐसी पॉजिटिवनेस है हमारे पास। सर, मावा जो है वो अपने निजी जेब से ये खर्च करती है, कोई उनका भी इस वक्त साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत देखिए कि ये हर हफ्ते महीने में कुछ ना कुछ लोगों की मदद करते चले आए हैं। वो ऊपर वाला है ना, वो अपना जिसको बोलते हैं आशीर्वाद रखता है, तो उसकी वजह से इनकी हिम्मत बनी हुई है और वो बनी रहेगी हमेशा। क्या कहना चाहेंगे वो इन व्यूवर्स को जो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनके साथ जुड़े, उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हम सबको इस चीज़ से इनकी जो प्रेरणा है, जो इनका काम है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ खाने पीने में नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, मेडिकल चीज़ें होती है। हमको किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और करेगा, हमको खुद बढ़ चढ़ के पहल करनी चाहिए। जब हर इंसान ऐसे सोचेगा तो अपने आप, जिसको बोलते हैं सोसाइटी में, कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए हमेशा ही खड़ा रहेगा। आज आपकी ईद है और उस ईद को छोड़कर अपने परिवार के साथ आप नहीं, बल्कि इन गरीबों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ आप खड़े हैं, उनसे राशन और जो चीज़ें आप देना चाह रहे हैं वो उनको दे रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि वो हमारी खुशी में शरीक हुए आज का मुबारक दिन में, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ में उन लोग हैं। तो हमें ये है कि उनको भी हम कुछ
अपना समझ के अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इनको ये चीज़ का देना वो हमें बहुत ही है, और अल्लाह ताला देने वाला बहुत बड़ा माबूद है रब्बुल आलम। और मेरे भतीजे के ऊपर तो मुझे नाज, वो जो कर रहा है ना, खुदा का शुक्र है, और उसको और हिम्मत दे। आज उसको बढ़ावा के लिए मैं आज खास मौके पे आया कि अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से कामयाब करे। आज ये अनाज की है, कल वो एजुकेशन के लिए भी कोशिश कर रहा है, मेडिकल के भी लिए, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जरिया बना दिया इसके थ्रू। अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं उनके हिसाब से कुछ कर रहे, तो हमें बहुत खुशी की बात। हम तो कुछ ही नहीं है इनके सामने, पर ये जो कर रहे हैं तो हमें उसको देख कर और खुशी होती। क्या आप अपने जैसे लोगों को नहीं कहेंगे कि वो भी आकर इनके साथ जुड़े और इनकी मदद करें? जरूर जरूर, मैं तो सब जगह यही बात करता हूँ। देखो, मजबूर लोग को मजबूत करो, यही हमारा ध्येय है। आज इनका हाथ पकड़ के चलना, अपने को और ऊपर लाना, हमें बहुत ही खुशी की बात है। आज इस टाइम के अंदर देखने जाओ ना, तो आज इतनी महंगाई और इतने महंगाई के अंदर भी इन्होंने जो ये कदम उठाया है, तो उसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये अल्लाह पाक उनको और अच्छी तरह। सबसे बड़ी बात आज ये है कि जिस तरह से लोगों की यहाँ मदद की जा रही है, उस मदद में युवा पीढ़ी सबसे आगे आ रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को जानें, समझें कि किस तरह से उसके लोगों में ज़रूरतें हैं और उस ज़रूरतों को एक युवा पीढ़ी कैसे पूरी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि माथेरान के घोड़े जब भूखे मर रहे थे, तो इसी तरह की 2 बच्चियाँ थी जिन्होंने फंड रेज किया था और कम से कम लाखों रुपए जमा कर लिया था उन्होंने इंटरनेट के जरिए, और माथेरान जाकर लाखों रुपए का उन्होंने चारा दिया था, लोगों की मदद की थी, राशन भी वहां दिया था। और आज यहाँ मावा जो है लोगों को राशन दे रहा है। वहां पे युवा पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे कि बेटा क्या लगता है, जिस तरह से जब लोगों को आप राशन अपने हाथ से दे रहे हो और उनकी तकलीफ को जब समझते हो तो कैसा लगता है, कैसा फील करते हो? बहुत सैड लगता है, लेकिन अब जो लोगों है जिसको ज़रूरत है उनको देखे, अच्छी बात है। जी, अभी तो बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे जो चाचा है वो जैसे खाना बांट रहे हैं लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में, तो बहुत गर्व की बात है। हम इसका हिस्सा भी बन पा रहे, इसमें बहुत खुशी भी है, गर्व भी है बहुत। क्या उम्मीद रखते हो कि लोग आपके साथ जुड़े और आपकी मदद करें? लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे, जुड़ना ही है उनको। नहीं, ये जुड़ने की बात है। जो हिसाब से हमारा, जो आप भी देख रहे हो काफ़ी महीनों से, जो हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और जो हिसाब से पब्लिक का रिस्पांस मिला है, यहाँ पे जो गरीबों की मदद हो रही है, तो उसके हिसाब से आएंगे लोग, आएंगे। हमारी जो पॉजिटिविटी है वो देखकर इंशाल्लाह पब्लिक जुड़ेंगे। कितनी खुशी हो रही है कि वाकई में ईद आज जिस तरह से हम मजबूरों के साथ मना रहे हैं, गरीबों के साथ मना रहे हैं, कितनी खुशी है कि वो ईद हकीकत में ईद हो रही है। जो हिसाब से जो इस्लाम में लिखा हुआ है, जो हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, वो हिसाब से कि ईद करो तो मिल बांट के करो, तो वो हम लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह एक हिसाब से बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमारे को। सर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर कह ले बोरा समाज की ईद है और मराठी समाज की नया साल है। इन खुशियों के दिनों में जब लोगों तक खुशी पहुंचती है, उनके घर तक राशन पहुंचता है, तो किस तरह से दिल से दुआ निकलती हो? तो देखिए, बड़ी जाहिर सी बात है, किसी के घर में अगर अनाज पहुंचेगा तो वो दिल से सिर्फ दुआ ही दुआ देगा और कुछ भी नहीं देगा। तो इसमें कोई मतलब किसी को कैसे नहीं रखेगी दुआ। किसी की दिल से निकली हुई जब उसके पेट में अनाज जा रहा है, उस दुआ में तो सबसे ज़्यादा असर होता है। और बड़ी बात यह है, देखिए, हर इंसान की एक ज़रूरत होती है, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और जब उस ज़रूरत को वक्त पर पूरा कर दिया जाए तो उस दुआ का अपना एक असर होता है। और ये सारी ज़रूरतों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे हवा, पानी और खाने की तो होती है। तो त्यौहार वाले दिन पे अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे अच्छी बात। मेरी तरफ से सबको, आपके चैनल को देखने वाले लोगों को भी, धारावी के रहवासियों को भी, इस एरिया के रहवासियों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ईद कल है, लेकिन हम एडवांस में ही दे देते हैं। आज बोरा समाज की ईद है, आज उनको सबको शुभकामनाएं, और उसके अलावा गुड़ी पाड़वा की भी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। धारावी से। धारावी में कहाँ से?
राजीव गांधी नगर। कैसे आपको पता चला यहाँ पे राशन मिलता है? ऐसे ही एक दूसरे को बताया, हेल्प करता है इधर आज। हाँ, क्या उम्मीद रखती है यहाँ से? सबको गरीब को मिलने दो। मेरा नाम सुब्बलक्ष्मी है, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट इधर ही है, बॉम्बे में ही। और मैं रोज़ आने जाने में देखती हूँ क्या लिखा है करके, मैं इंक्वायरी करी अंदर, तो बोला आधार कार्ड का जेरॉक्स दे दो, तो मैंने दिया। तो क्या मिला आपको? अभी कुछ मिला नहीं, अभी खाना पहली बार मिला। खाना हाँ, और सेवई मिली है ये? नहीं कुछ मिला, ये इसमें पहली ईद की सेवई भी है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। हम लोग भी गरीब है, यहाँ मालूम पड़ने में आ गए। क्या मिला आपको? यही खाना शेवी। मावा ने बस यही सोचा है कि जिस तरह से भी हो सके, जैसे भी हो सके, चाहे हमारे जेब से ही क्यों ना पैसे जाते रहें, लेकिन हम गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि किस तरह से हम एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में लोगों की मदद करेंगे। और यही हमारी सोच है और यही हमारा अज़म है कि आगे चलकर जिस तरह से भी हो सकेगा लोगों की मदद हम करते हुए नजर आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।